श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 265। एकता का प्रसंग 265 पृष्ठ नंबर एकता का प्रसंग है। आज दुख का कारण कहाँ है, दुखी क्यों हैं, हताश क्यों हैं, उदास क्यों रहते हैं, इसका इन दिनों हमने चिंतन करना है। क्या कारण है, भीरू हो रहे हैं, डरपोक हो रहे हैं। मगर महाराज कहते हैं वीर वो जिसकी जन बाहें, जिसके साथ जन है, समाज है, वह वीर है। जन समाज किसके साथ है, जिसका व्यवहार, जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसका जीवन, जिसका चरित्र अच्छा है, उसके साथ जन है, समाज है। राघव जी के घर में विपदा आई, अड़चनें आई, रुकावटें आई, घर से बेघर हुए, वनों में थे, सीता जी का हरण हो गया, दुखड़े पर दुखड़े आते गए। अब अकेले थे, क्या कर सकते थे, मगर उनकी सेवा के कारण, उनके व्यवहार के कारण और उनके स्वभाव के कारण एक एक करके लोग जुड़ते गए और वही जो अकेले थे एक बड़ा दल बन गया, संगठन आ गया उसमें, और संगठन आ गया और विजयी हुए, सफल हुए। वही अकेले होते, साथी कोई ना होता तो असफलता थी। तो जीवन में हमारा ये समझा रहे हैं, हमें कह रहे हैं संगठन की ओर जाना है, एकता की ओर जाना है। मगर संगठन, एकता भी कहाँ रहती है, जहाँ स्वार्थ साझा होता है। जब तक स्वार्थ साझा नहीं होगा, एकता नहीं रहेगी। आज घर क्यों बिखर रहे हैं, चाहना है कि बस मेरे को मिल जावे, दूसरे को ना मिले। जहाँ स्वार्थ साझा होता है कि मेरे को भी मिले और दूसरे भाई को भी मिले, वहाँ एकता रह जाती है, वहाँ संगठन रह जाता है। जहाँ विश्वास भरोसे का अभाव होता है, वहाँ एकता नहीं रहती है। तो एकता पर महाराज कहते हैं, क्या समझाया है हमें, कहाँ एकता रहती है। स्वार्थ साझे हो जहाँ, सुमिलित व्यापार, सम ही सुख दुख में दुख हो जहाँ, वहाँ एकता प्यार। जहाँ स्वार्थ साझा हो, सबके हित की बात सोचे, परिवार में अगर सोचने लग जाए, जब व्यापार में सोचें, एक पार्टनर कहे मेरे को मुनाफा हो जाए, दूसरे को ना होवे, पार्टनरशिप टूट जाएगी, नहीं रहेगी। नौकर कहे मालिक को कमाई ना होवे, वह मेरे को मिलता रहे, नहीं हो सकता है। मालिक कहे कि बाब मेरे को मिले, मैं नौकरों को ना दूँ, नहीं हो सकता है। मालिक भी कमावे और नौकर भी कमावे। एक पार्टनर कमा रहा है, दूसरा भी कमा रहा है, तो मैत्री निभ जाएगी, पार्टनरशिप निभ जाएगी। इसी प्रकार परिवार है, अगर सबके हित की बात सोचोगे तो परिवार चलेगा। जहाँ एक के हित की बात सोचोगे वहाँ बिखर जाएगा। महाराज कहते हैं जैसे सुख दुख सम हो में, एक तो बहुत सुखी है, दूसरा दुखी है, वहाँ एकता नहीं रहती है। एक जैसा सुख, एक जैसा दुख, एकता रहेगी। कैसे, यथा राघव सुग्रीव का सम दुख में हो मेल, सम वह हानि विपत्ति में बसे मेल का खेल। राघव जी भी दुखी थे और सुग्रीव जी भी दुखी थे, और दोनों की मैत्री हो गई, दोनों में एकता हो गई। एक और एक मिले 11 हो गए, और मिलते ही गए, संगठन बढ़ता गया और सफलता मिली। तो महाराज का कहना है कि एकता में क्या लाभ है, क्या प्राप्ति है। जैसे साधारण धागा है वह कमजोर होता है, वही धागा जब आपस में मिल जाता है
एक रस्सा बन जाता है, उसमें ताकत आ जाती है। कैसे तारे कच्चे सूत्र की मिल बांधे गजराज, तृण रस्से का रूप धर रखते बांध जहाज। तिनका एक एक तिनका जब इकट्ठा हो जाता है एक रस्सा बन जाता है, धागा एक एक मिल जाता है, रस्सी बन जाती है। तो ऐसी उसमें ताकत आ जाती है, उसको हाथी बांध लो, जहाज बांध लो, उसमें ताकत आ गई। जैसे लोहे के कनखान से निकले रेत समान, मिलजुल एक संगठक हो थामे बोझ महान। लोहे के कण जब खान में से निकलते हैं रेत के समान कैसे ऐसे होते हैं, मगर जब इकट्ठे हो जाते हैं एक लोहा गार्डर बन जाता है और कितना बोझा उठाने में सक्षम हो जाता है, उसमें ताकत आ जाती है। माने कहते हैं एक एक ही बूंद मिल बने नदी नद सिंध, सुजन एकता में मिले जीते द्वेषी वृंद। पानी की एक बूंद को हम कहते हैं इसमें क्या ताकत है, क्या शक्ति है। वही जब मिल जाती है चिरती हो जाएगी, उसमें ताकत आ जाएगी। घर में एक एक है बिखर जावे, उसमें कोई ताकत नहीं है। मुट्ठी बंद है तो उसमें ताकत है, उसमें एकता है। जब संगठन है वहाँ एकता आ जाती है। तो इसी प्रकार महाराज क्या कहते हैं, वंश कला से नष्ट हो कौरव रावण देख, फूट बगाड़े देश को जयचंद्र का लेख। कितना बड़ा कुटुंब परिवार था कौरवों का और रावण का, मगर आपस में एकता नहीं थी, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, बिखरे हुए थे। वहाँ इतनी भारी सेना और यहाँ अकेले राघव। अब वहाँ सेना इतनी ताकत नहीं रख सकती थी, क्यों? बिखरी हुई थी। जहाँ इनमें प्यार था, एकता थी, संगठन था, एक एक करके मिल गए, इनमें ताकत आ गई। तो इसीलिए हमारे कहते हैं घर घर में अगर एकता है, संगठन है, वहाँ खुशहाली है। जहाँ एकता नहीं है, जहाँ संगठन नहीं है, वहाँ बर्बादी है। समझाया महाराज ने, जैसे वंश कला से नष्ट हो, कला के कारण वंश नष्ट हो गया, कौरव रावण देख, और फूट बिगाड़े देश को जयचंद्र का लेख। फूट बिगाड़ देती है। दूध कितना बढ़िया है, थोड़ा खट्टा पड़ जावे, फट जावे। तो समझना है, जानना है। बढ़िया भोजन है, थोड़ी सी जहर आ जाए, वह विष में जो भोजन हो जाएगा, वह हानि पहुँचावेगा। इसी प्रकार परिवार में अगर खटास आ जाए, ये बर्बादी की ओर ले जाती है। कुटुंब परिवार तो हमारे हैं, मगर वह प्यार, वह प्रीति नहीं है जो पहले थी। रिश्तों में खटास आ रही है। खटास का कारण क्या है? स्वार्थ साझा नहीं है। अपना अधिकार चाहते हैं, मगर अधिकारी बनना नहीं चाहते। अपना अधिकार चाहते हैं, दूसरे को अधिकार देना नहीं चाहते। दूसरे को अधिकार देना नहीं चाहते हैं। ये फूट का कारण है, ये कला का कारण है, ये दुख का कारण है। हर एक प्राणी का अपना अधिकार है। बेटे का अपना अधिकार है, बेटी का अपना अधिकार है, पत्नी का अपना अधिकार है, पति का अपना अधिकार है, भाई का अपना अधिकार है, बहन का अपना अधिकार है, नौकर का अपना अधिकार है, मालिक का अपना अधिकार है। अगर अधिकार मिलता जावे, वहाँ सुख है, वहाँ संपदा है। जहाँ अधिकार छीन लिया जाए, वहाँ कला है, वहाँ कलेश है। कला अग्नि सुलगाए कर जन करते निज नाश, घर में आग लगाए कर कौन करे सुख आस। कला कलेश तो आग है। कोई कहे कि मैं चिंगारी लगा दूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं हो सकता है। तेरे को भी ताप लगेगा, बच नहीं सकता। अब चिंगारी लगाई, क्या है, रानी कैकेयी ने, क्या वे बच पाई? खुद दुखी रही सारी उम्र।
कलंकित हो गए, मनुष्य हो गए, अपमानित हो गए। तो क्या है, महाराज कहते अपने भीतर से हिले उबल डूबते दीप, अपने घर को आग से अपना जलाए दीप। अपने घर को अपना ही दीपक जला देता है, कभी कभी ऐसा होता है। क्या था कौरवों का साहब बहुत समझाया भगवान ने, नहीं माने, और आपस भी फूट थी कौरवों में भी, और क्या इधर रावण के परिवार में क्या हुआ, अंत नाश हो गया। मेघनाथ के कहने पर विभीषण जी को देश निकालना दे दिया, उनका अधिकार छीन लिया, क्या हुआ, बर्बादी हुई। उधर बाली ने अधिकार छीना सुग्रीव जी का, बेघर कर दिया था उनको, अंत क्या परिणाम हुआ खुद जानते हैं। अधिकार नहीं दिया था, अंत हो गया, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। इसलिए महाराज कहते अपने घर की अति कला बड़ी करे घर हान, अपने तन की उष्णता बढ़कर हरती प्राण। अगर घर में कला हो जाए, अगर ना रुकी तो हानि पहुँचावेगी। एक दीपक है, अगर इसको संभाल के रखा हुआ है, ये प्रकाश दे रहा है, यही दीपक की अनदेखी कर दो तो यही जलावेगा और राख कर देगा। दीपक जो है संभला हुआ है तो वह प्रकाश दे रहा है। जैसे लाइट है, अगर तारें ठीक जुड़ी हुई हैं, ये प्रकाश दे रही है, यही शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये आग का कारण है, तबाही का कारण बन जाता है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं अपने तन में ये उष्णता जो है, जैसे ब्लड प्रेशर है, अग्नि है, ये अगर सम है, कंट्रोल में है तो शरीर को चलावेगी, नहीं ब्लड प्रेशर कर देवेगी, ये मौत का कारण बन जाएगी। महाराज कहते आपस ही की फूट में गए कोट घड़ टूट, धन संपद सब ले गए चोर लुटेरे लूट। जहाँ कला होवेगी वहाँ चोर लुटेरे आवेंगे, बर्बाद करने वाले आवेंगे, दिखावेंगे। हित परिवार में आते हैं ये, प्यार दिखावेंगे, मगर प्यार नहीं, वे तो जहर लेकर के आए हैं, वे बिखराव लेकर के आए हैं, उनसे बचना है। अखंड मोती जो होता है वे ही अच्छा लगता है, मोती टूट जावे वह मनुष्य हो जाता है। तो इसी प्रकार में कहते हैं बुरी घरेलू फूट है, खोल दिखावे पोल, कार्य सारे नष्ट कर रखती नाम ना मोल। घर की फूट बर्बादी की ओर ले जाती है, इससे बचना है। आपस में मिलकर रहो, राम भजोले नाम, एकता बने अभंग तब, आत्मा पाए विश्राम। तो महाराज कहते हैं कि आपस में मिल करके रहना है, प्रभु का चिंतन करते हुए रहना है। 4 दिनों का ये खेल है, सबसे हिल मिल कर रहो, भक्ति प्रेम कर मेल। 4 दिनों का खेल है, करुणा ठेलम ठेल। तो ये मिली है, जिंदगी मिली है, लड़ाई झगड़े करते हुए ख़त्म हो जाएगी तो बर्बादी की ओर ले जाएगी। यही मिलजुल करके रहेंगे, एकता में रहेंगे, संगठन में रहेंगे तो सुख और संपदा। जहाँ संगठन एकता राजे, राज लक्ष्मी वहीं विराजे। यहाँ आते हैं अपनी त्रुटियों, अपनी कमियों का चिंतन करने के लिए। ये चिंतन किया है कहीं दुख का कारण एकता को अभाव तो नहीं, ये कहीं दुख का कारण तो नहीं है, इसका खुद मनन चिंतन करना है। दूसरा चिंतन करना है, महाराज कहते हैं मूर्ख का संग ना करो, मूर्ख का संग नहीं करना है। दुर्जन भी मूर्ख है, दुर्जन का भी संग नहीं करना है। अब मूर्ख क्या है? मूर्ख मेल महाबुरा है, सर्व संग खेल, तिन ढका वह कूप में, कांजी दूध बिमेल। महाराज कहते हैं ये तो जैसे सर्प से खेलने की बात है। बच्चा ना समझी में है, सर्प के पास जाता है, सर्प डसता है। सर्प को कितना दूध पिलाओ, कितना प्रेम दिखाओ,
वह डसेगा। मूर्ख को कितना अपना बना लो, कितना प्रेम दिखाओ, वह डसेगा ही डसेगा, वह बर्बाद करेगा। उससे दूरी अच्छी है। अब मूर्ख के चिन्ह क्या है, कैसे जाने? मूर्ख के हैं ये चिन्ह हैं, करे अकारण बैर, कुरीति कुनीति में चले, धरे धर्म पर पैर। क्या है? बिना कारण बैर करेगा। कोई थोड़ी सी बात हो जाए बैरी बन जाएगा। और पूछो क्या कारण है? कोई कारण कोई नहीं। और धर्म के विरुद्ध चलेगा, वह अधर्मी होवेगा और कुकर्मी होवेगा। शुभ सम्मति को त्याग कर चले कुमति की टाल, मन माने कार्य करे सोच समझ को टाल। मन मुखिया होवेगा, वह अपने मन के अनुसार ही चलेगा। उसको जग समझाने को लग जावे, वह समझने वाला नहीं है। जैसे महाराज कहते हैं काला कोला है, मूर्ख को समझाइए 100 सियाने बुलाए, नहीं हो चीटा कोयला सारा साबुन लाए। कोले को कितना साबुन लगा लो कि जो सफ़ेद हो जाएगा, नहीं होने वाला, वह काला ही रहेगा। मूर्ख को लाभ समझा लो, वह नहीं मानने वाला है। क्या है उसका क्या स्वभाव है? कलह करे हठ धार कर, बोले वचन कठोर, मन मुखिया द्वेषी बना करे हत्या अति घोर। तो इसलिए मूर्ख से दूरी, दुर्जन से दूरी। दुर्जन की पहचान क्या है, कैसे समझें ये दुर्जन है? दुर्जन मूर्ख है बड़ा, भीतर बड़ा विकार, अपना मन हानि करे, करे गुप्त ही बाहर। अपना मन के हानि करेगा, ऊपर से प्रेम दिखावेगा, अंदर से छुरी चलावेगा। ऐसे व्यक्तियों से बचना है। अब कैसे जाने अपना है या पराया है? अगर कोई मुख पर आकर दोष बतावे, कमी बतावे और जग में प्रशंसा करे, बड़ाई करे, वह समझो अपना है। आज स्थिति क्या है? जो मिलते हैं दुर्जन, मुख पर तो बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे और जग में निंदा करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से दूरी करनी है, तौबा करनी है, उनके साथ नहीं रहना है। दुर्जन के मन में भरा विषम बैर भरपूर, कालकूट समझ कर करिए उसको दूर। क्योंकि दुर्जन के मन में बैर भरा हुआ, वह विरोधी रहेगा। इसलिए अपनी कूटनीति चलानी है, समझदारी करनी है, कैसे उससे बचना है, कैसे उससे सजग रहना है। दुर्जन जन वह है जानिए, मुख पर करे वखान, फिरे पीठ निंदा करे, करे समय पर हान। मुख पर तो प्रशंसा करे और बाद में निंदा करे, वह हानि पहुँचावेगा, नुकसान करेगा। इससे बचना है। ऐसा दुर्जन क्या है? दोष लगावे आप ही, करे और का नाम, हित कर बाहर से बने, छुपा बिगाड़े काम। दोष दिखावेगा दूसरे के, नाम लगेगा किसी दूसरे का और कहेगा खुद आप। तो ऐसे व्यक्ति से दूरी अच्छी है। हम कभी कभी ऐसे देखते हैं, कहते हैं जी बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम दिखाता है, और फिर उससे मन की बात कह देते हैं, अपनी कमजोरी कह देते हैं। फिर वह जग में वो बतावेगा, डंडोरा पीटेगा, हानि पहुँचावेगा, नुकसान पहुँचावेगा। और ऐसे व्यक्ति क्या हैं? चापलूसी करके अति, गाढ़ दिखावे प्रीत, छली कपट अति द्रोह से चले सदा विपरीत। चापलूसी करते हैं, प्रीति दिखावेंगे, मगर छल कपट करेंगे, विरुद्ध चलेंगे और हानि पहुँचावेंगे। दुर्जन विष का कुंभ है, ढका दूध से जान, मिल मधु लिपटी तीखी छुरी, भुज के सर्प समान। तो महाराज कहते हैं दुर्जन जो है विष का कुंभ है, हानि पहुँचावेगा। इसलिए उसकी चापलूसी में नहीं आना है, उसके प्रेम में नहीं आना है, और उसका संग नहीं करना, और उससे प्रीति नहीं करनी है। जहर से प्रीति कोई करे क्या होवेगा? जहर का काम है मारना, मैं मारेगी मारेगी।
कोई कहे मैं आग से प्रीति कर लूँ, क्या करेगा प्रीति? जहाँ तेरी अनदेखी हुई आग जला देवे, राख कर देवे। सज्जन का संग करना है, दुर्जन का संग नहीं करना है। दुर्जन देखे दोष को मक्खी यथा ही घाव, बिल्ली चीते सम चले घोर घात के दाव। दुर्जन का क्या काम है? जैसे मक्खी है, जहाँ घाव देखेगी वहाँ आकर बैठेगी, बार बार सतावे, तंग करे। बिल्ली और चीता कैसे चलता है? चुप चुप के चलेगा, चुपके से चलेगा और वार करेगा। इसी प्रकार दुर्जन वार करता है, जब भी समय मिलेगा वह वार करेगा। इससे बचना है, दूरी करनी है। मूर्ख मारे मित्र बन, बार बार 100 बार, मूर्ख कपटी वश पड़े को राखे करतार। तो इसलिए महाराज कहते हैं मूर्ख मित्र बनकर के बार बार करता है, मगर करतार मालिक एक बचाने वाला है। इसलिए सदा मालिक से यही मांगो कि सज्जन का संग होवे, संतों का संग मिले, महापुरुषों का संग मिले, ताकि सुख का जीवन और संपदा का जीवन हम लोग व्यतीत करें।